बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं मारिया फूड स्पाइसेस। आलू गोश्त का शोरबा तो आप हमेशा ही बनाते होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी आलू गोश्त शोरबा बनाने की इतनी आसान तरीन रेसिपी, जो दिखने में तो शानदार होगा ही, खाने में बेहद लजीज बनेगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ हमारे पास है तकरीबन 900 ग्राम बकरे का गोश्त, जिसे हमने धोकर अच्छे से वॉश कर लिया है। चूल्हे पर चढ़ा दिया है हमने प्रेशर। सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल और कटिंग किए हुए प्याज। प्याज हमारे पास है तकरीबन 4 अदद, जिन्हें मैंने बिल्कुल रफली सा कट कर लिया है। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा बारीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्याज को हम कर लेंगे हल्का सा सौते। ठीक है जी। आलू गोश्त का शोरबा बनाने के लिए प्याज अगर हम कच्चा इस्तेमाल करें ना, तो प्याज की एक अजीब सी स्मेल आएगी। अगर आप प्याज को हल्का सा सौते कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे, तो वो प्याज की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। साथ ही हम इसमें डाल देंगे साबुत लहसुन और अब हम इसमें ऐड करेंगे गोश्त। गोश्त को, प्याज और लहसुन को आपने एक साथ तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर अभी तक हमारी रेसिपी को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ रेसिपी को लाजमी लाइक किया करें। गोश्त डालने के बाद हमने गोश्त को तकरीबन 2 से 3 मिनट या फिर 4 मिनट अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। तो ये देखिए जी, गोश्त की हम भुनाई कर चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 2 अदद बड़ी इलायची और 2 अदद हम इसमें डालेंगे दालचीनी। ठीक है जी। इससे गोश्त की जो हींग है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। 1.5 चम्मच हम इसमें डालेंगे अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट। ठीक है जी। अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट डालने के बाद आप एक बार फिर अच्छी तरह से गोश्त को भून लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट। यानी कि तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से भुनाई लाजमी करनी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ स्पाइसेस। आधा चम्मच ऐड करूँगी नमक, 1 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। गोश्त को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, हिला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर हमारे पास है 6 अदद। टमाटरों को हमने अच्छी तरह से ब्लेंडर कर लिया है। ठीक है जी। टमाटर जो हैं उनको आपने ब्लेंडर करके ही ऐड करना है। अच्छा जी, एक बात मैं आपको बताती चलूँ, जब भी आप शोरबा बनाएं ना, तो उसके अंदर प्याज का इस्तेमाल कम करें और टमाटरों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। यानी कि अगर आप 4 प्याज ऐड कर रहे हैं, तो टमाटर 6 अदद डालें। इससे आपके शोरबे का कलर बहुत अच्छा आएगा, पहली बात। और दूसरी बात ये कि शोरबे के अंदर आपको मिठास फील नहीं होगी। अक्सर घरों में मैंने देखा है कि शोरबा बहुत ही मीठा मीठा सा बनता है। तो जब आप टमाटर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, प्याज कम, तो आपका शोरबा मीठा नहीं बनेगा। तो टमाटर ऐड कर दिए हैं। गोश्त को हमने एक बार फिर भून लिया है। ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। ठीक है जी। पानी आपने इसके अंदर सिर्फ 2 गिलास ही ऐड करने हैं, क्योंकि प्रेशर को हमने तकरीबन 12 मिनट वेट देना है। ठीक है जी। गोश्त को हम 12 मिनट सीटी देंगे, ताकि गोश्त जो है वो हमारा अच्छे से गल जाए। तो पानी इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसकी सीटी चला लेंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट। अगर तो आप गाय का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप 20 मिनट सीटी चलाएंगे। और अगर आप बकरे का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर 12 से 15 मिनट काफ़ी हैं। ठीक है जी। तो ये देखिए जी, सीटी हमारी चल चुकी है। और साथ ही अब हमने पका लेने हैं तड़के वाले चावल, यानी कि प्याज वाले चावल, और आप इसे ब्राउन चावल भी कह सकते हैं। तो तड़के वाले चावल बनाने के लिए सबसे पहले हमने पतीले में डाला है ऑयल, और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद कटिंग करके प्याज। प्याज को कर लेंगे गोल्डन फ्राई। साथ ही इसमें डालेंगे लौंग और काले मिर्च तकरीबन 2 से 3 अदद। साथ ही ऐड कर देंगे ज़ीरा और अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी आप इस हिसाब से डालेंगे जितने आपके चावल होंगे। तो मेरे चावल थे तकरीबन 2 गिलास, यानी कि आधा किलो, तो उसी हिसाब से मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। अब हम इसमें डाल देंगे नमक और पानी को हल्का सा बॉईल आने देंगे। जैसे ही पानी को उबाला आने लगे, तो अब आपने इसके अंदर ऐड कर लेने हैं चावल, और हाई फ्लेम पर आपने चावलों को अच्छी तरह से उबाल लेना है।
जब चावलों को उबाला आ जाए तो फ्लेम को स्लो करके चावलों को दम वाली आंच पर रख दें। इतने लजीज और जायकेदार आपके ये चावल बनेंगे ना कि खाना खाने का आपको मज़ा ही आ जाएगा। खाना खा खा कर आपका पेट भर जाएगा, लेकिन आपकी नीयत नहीं भरेगी। तो गोश्त को हमने तकरीबन 15 मिनट सीटी चला ली है और अब हमने प्रेशर को ओपन कर लिया है। तो ये देखिए जी, इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी भी बाकी है। हाई फ्लेम करके हमने पानी को अच्छी तरह से सुखा लेना है, लेकिन पानी सुखाने से पहले हम इसमें डालेंगे आलू। एक बार आपने इसके अंदर चम्मच अच्छी तरह से चला लेना है, ताकि जो प्याज या लहसुन इसके अंदर हल्का सा मोटा पाके रह जाए, उसे आप अच्छी तरह से मैश कर सकें। तो इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कोई लहसुन या प्याज आपको मोटा नज़र नहीं आ रहा होगा। अच्छी तरह से प्याज और लहसुन इसके अंदर नरम मुलायम हो चुके हैं। ठीक है जी, ये इतनी सिंपल और आसान शोरबा बनाने की रेसिपी है ना कि आपको किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं होगी। ना शोरबे के ऊपर प्याज तैरते हुए नज़र आएंगे और ना ही टमाटर नज़र आएंगे। आपके बच्चे खाना बेहद शौक़ से खाएंगे और आपको अगली बार बनाने की फरमाइश भी लाज़मी करेंगे। देखिए जी, चावलों का पानी अच्छे से सूख चुका है और अब हम चावलों को रख देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट दम वाली आंच पर। ढक कर रखेंगे ताकि चावलों को अच्छी तरह से दम लग जाए। फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो ही रखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त अच्छी तरह से भून चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। आप गोश्त का कलर और लुक देख सकते हैं। तमाम चीज़ें इसके अंदर अच्छी तरह से मैश हो चुकी हैं। ऑयल ऊपर आ जाए तो अब आप इसमें डाल देंगे पानी, जितना आपको शोरबा चाहिए हो, जितनी आपको शोरबे की ग्रेवी चाहिए हो। ठीक है जी, तो हम शोरबा बना रहे हैं चावलों के साथ, तो इसलिए हम शोरबे को बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा पतला शोरबा नहीं करेंगे। ठीक है जी, पानी डालने के बाद अब आपने शोरबे को ढक कर रख देना है तकरीबन 4 से 5 मिनट। चावलों को अल्हम्दुलिल्लाह दम लग चुका है, चावल शानदार से हमारे रेडी हो चुके हैं। एक बार तड़के वाले चावलों के साथ आप आलू गोश्त का शोरबा बना कर देखें, मज़ा ना आए तो फिर कहिएगा। तो ये देखिए जी, पानी डालने के बाद अब अच्छी तरह से शोरबे में उबाला आने शुरू हो गए हैं। आधा चम्मच इसमें डालेंगे गरम मसाला, आधा चम्मच इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा और सूखा धनिया पाउडर, 3-4 हम इसमें डाल देंगे ग्रीन चिलीज़, और अगर आपके पास कसूरी मेथी हो तो थोड़ी सी आप इसके अंदर कसूरी मेथी डाल दीजिएगा। इतनी प्यारी खुशबू आएगी और इतना प्यारा लुक आएगा कि आप देख कर कहेंगे सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। शोरबा आप देखिए, जिसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। इतना लजीज ये शोरबा बना है कि आपका दिल चाहेगा कि आप हर बार इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आलू गोश्त का ये शोरबा बनाएं। तो चावलों को हमने एक डिश में निकाल लिया है और साथ ही हम निकाल लेंगे आलू गोश्त का शोरबा। तो आपको कहीं प्याज तैरते हुए नज़र आ रहे हैं? नहीं ना, यही आलू गोश्त शोरबा बनाने की असल रेसिपी है, जो बिल्कुल आसान है और जायके में बेहद लजीज और लाजवाब है। इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है। हमें आपके फ़ीडबैक का रहता है इंतज़ार। फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।